नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से। बड़ी खबर, यहां पर टीएमसी नेता राजकुमार के घर पर धमाका हुआ है। घर में देसी बम बनाने के दौरान विस्फोट। ये 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं के मौत की भी खबर है। 2 घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी। पूर्वी मिदनापुर के भगवान गोला की यह घटना। घर में देसी बम बनाने के दौरान विस्फोट। 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत की खबर। 2 घायल हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। पूर्वी मिदनापुर के भगवान गोला की यह घटना। एक तरफ तस्वीर भी आप देखिए, बहुत जोरदार ये धमाका था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से बड़ी खबर। टीएमसी नेता राजकुमार के घर पर धमाका हुआ है, लेकिन सवाल ये कि देसी बम आखिर टीएमसी नेता के घर में बनाए क्यों जा रहे थे। 2 जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। पूर्वी मिदनापुर के भगवान गोला की यह घटना, जहां पर टीएमसी नेता के घर में बम बनाए जा रहे थे, वो भी देसी, लेकिन अचानक विस्फोट और 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत की खबर। सूत्र बता रहे, देखिए आप, घर पर लगे ये झंडे और विस्फोट के बाद जिस तरह से इस धमाके ने अपने निशान छोड़े हैं, ये निशान बयां करते हैं कि ये धमाका कितना दर्दनाक था। ये बस एक और बड़ी खबर। पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर फिर मिला हथियार। एक बार फिर हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। 5 असॉल्ट राइफल, 5 पिस्टल और 15 मैगजीन बरामद की गई है। पाकिस्तान से भेजे गए हथियार ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार ये भेजे जा रहे हैं। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप जो भारत की सीमा में दाखिल कराई जा रही है। लगातार आए दिनों एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, और एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ वैसी ही तस्वीर है। ड्रोन के जरिए हथियार, असॉल्ट, फिर उसके बाद देखिए मैगजीन, कई सारे हथियार बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी, हथियारों का जखीरा देखिए पकड़ा गया है। 5 असॉल्ट राइफल, 5 पिस्टल, 15 मैगजीन बरामद। वहीं एक और बड़ी खबर, एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने छोटी उम्र में लड़की की शादियों का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुओं को अपनी लड़कियों की शादी 18 से 20 साल में कर देनी चाहिए और उनको इसी मुस्लिम फॉर्मूले का पालन करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर उन्होंने ये बातें कही है। असम के करीमगंज में एक कार्यक्रम में पहुंचे एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा कि कर्नाटक व बोर्ड मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 कॉलेज खोलेगा। सांसद अजमल ने कर्नाटक व बोर्ड से अपील की है कि वो बोर्ड की ओर से बनाए गए कॉलेजों में हिंदू लड़कियों को प्रवेश दें। 20 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे। तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। वहीं सांसद बदरुद्दीन अजमल की बयान का एक तरह से कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने समर्थन किया। सुनिए तारिक अनवर ने क्या कहा है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 18 से 20 साल में शादी कर देनी चाहिए, तो कानून भी इस बात की इजाज़त देता है। हमारे कानून में इस बात का प्रावधान है कि 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र हो तो वो शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं समझता हूँ कि अजमल साहब को इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि कब किसकी शादी होगी।
वहीं बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी आपत्ति अब जताई है। सुनिए आप। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदू सनातन की नीतियों को अपनाओ और एक पत्नी जिसके भी होती है वो 7 जन्मों तक का संबंध होता है। हमारे यहाँ लड़की को या बेटी को, बहन को या पत्नी को कोई खेत और वस्तु नहीं समझा जाता, बल्कि उसको कहा गया हमारे शास्त्रों में यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं होती है, हम उसे एक सम्मान देते हैं और अपने से ज़्यादा सम्मान। हम भगवान का भी नाम लेते हैं तो पहले सीता और राम बोलते हैं, यानी पहले माँ सीता का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण लेते हैं, पहले राधा जी का लेते हैं फिर कृष्ण जी का लेते हैं। तो इसलिए अजमल जैसे लोगों से हमें और हिंदुओं को सीखने की आवश्यकता नहीं है। कुसंस्कार अपने पास रखें। अगर संस्कार सीखना है तो हिंदू समाज के संतों के पास आए, हिंदुओं से सीखें। वही संसद सत्र से पहले कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक है। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होने वाली है। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा और मंथन। बड़ी बैठक कांग्रेस की, सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक की जाएगी। कैसे सरकार को घेरा जाए इसके लिए रणनीतियां तैयार होंगी और भी तमाम ऐसी बिंदु जिस पर फोकस है कांग्रेस का घेरने के लिए। अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम दिग्गज आपको दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल होंगे। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। बैठक में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। ये बैठक काफी अहम, शीतकालीन सत्र के पहले। जब संसद का सत्र चलेगा तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, कांग्रेस क्या करेगी, क्या रणनीतियां होंगी, कैसे सरकार को घेरेगी कांग्रेस, ये सब देखने वाली बात होगी। बात अगर हम करें कांग्रेस की तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और देश में एक बार फिर अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस इस समय मेहनत में जी जान से जुटी है और उसी कड़ी में शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां रहती हैं, कौन से मुख्य बिंदु रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की आज छुट्टी है। एमसीडी चुनाव की तैयारी को लेकर बंद रहेंगे स्कूल। 5 दिसंबर को ऑनलाइन क्लासेस होंगी। एमसीडी चुनावों को लेकर शराब की बिक्री पर भी रोक। दिल्ली में 4 दिसंबर तक नहीं मिलेगी शराब। 7 दिसंबर को मतगणना के दिन भी रहेगा और ड्राई डे। दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 4 दिसंबर को एमसीडी के लिए वोट डाले जाएंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर शराब की बिक्री पर अब रोक है। सात दिसंबर को भी ड्राई डे रहेगा तो शराबियों को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ड्राई डे है तो फिर जाहिर सी बात है कि शराब नहीं मिलने वाली और ये चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया गया है। तो शराब के जो शौकीन हैं वो 4 दिसंबर यानी कि और 7 दिसंबर को भी ड्राई डे रहने वाला है। वहीं यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। आज नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। अध्यक्ष पदों की घोषणा अब तक 48 जिलों के नगर निकायों में आरक्षण की लिस्ट जारी। नगर निकाय चुनाव की तारीखें भी जल्द घोषित की जाएंगी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, दोपहर 3 बजे तक की जाएगी अध्यक्ष पदों की घोषणा। नगर निकाय चुनाव की तारीखें भी जल्द ही घोषित की जाएंगी। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर। 3 बजे तक की जाएगी घोषणा।
और तैयारियां लगातार की जा रही हैं पार्टियों की तरफ से नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि एमसीडी के बाद अब बारी है यूपी के नगर निकाय चुनाव की। दोपहर 3 बजे तक घोषणा की जाएगी अध्यक्ष पदों के लिए। अब तक 48 जिलों के नगर निकायों में आरक्षण की लिस्ट जारी। वहीं यूपी के उन्नाव में एक बेकाबू रफ्तार का कहर दिखाई दिया, जहां पर तेज रफ्तार डंपर दूसरे डंपर को टक्कर मारी और डंपर में आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। डंपर की चपेट में आकर एक राहगीर की भी मौत हो गई है। बड़ी खबर अजगैन कोतवाली क्षेत्र के चमरौली गांव की यह घटना। इस तरह से दूर कर जलता है डंपर में आग लगने से 2 लोगों की जलकर वहीं पर मौत हो गई। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब डंपर में आग लगी हुई उस दौरान की ये तस्वीर, लेकिन 2 लोगों की जो जलकर मौत हुई, इसके पीछे क्या वजह रही है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई डंपर में और एक राहगीर की भी यहां पर मौत हुई। डीजल टैंक है ये 2 गाड़ी है, 2 भैया, पीछे वाली पूरी जल चुकी है। डीजल टैंक है ये आप 2 तस्वीरों में 2 गाड़ी आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना भी आवाज की, पीछे की जो गाड़ी है पूरी जल चुकी है और आग की लपटें देखिए किस तरह से, कितनी भयानक। वहीं मुरादाबाद के कांड में एक 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने एक नामजद सहित 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं मामले में पीड़ित के परिजनों ने आक्रोश भी दिखाया है। पीड़िता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले के दामनोद में शादी में खाना खाने से करीब 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस दौरान उल्टी और घबराहट होने के चलते सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि प्रशासन ने नहीं की। वहीं दामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने बताया कि उल्टी दस्त की शिकायत के चलते मरीजों को एडमिट किया गया है। यहाँ सभी का इलाज अभी जारी है। तो 100 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली है, जो लोग शादी में खाना खाए। यहाँ पर ये शादी में ये लोग गए थे देवी मंदिर सुंदर पाटे पे, तो कुछ खाने में कुछ आ गया तो उनको उल्टी होने लगी थी। तो सबको अभी एडमिट कर लिया गया। अभी हालत ठीक है सभी की और खतरे से बाहर है सभी को ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया। कोई सीरियस तो नहीं है? नहीं, अभी कोई सीरियस नहीं। कितने लोग आए सरकारी? अभी करीब 20 लोग आ चुके हैं अभी। और बाकी लोग कोई इधर उधर चलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। सर ऐसा कुछ पता लगा क्या कुछ खाने में आया है? अब खाने में भी ऐसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। वहीं एक बड़ी खबर यूपी के महोबा में सिंचाई विभाग की लापरवाही देखी गई। सड़क निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार हुआ। महज 4 महीनों में उखड़ गई सड़क। 2.5 करोड़ की लागत से बनी है ये सड़क। विधायक ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान पोल खोले। सड़क निर्माण के दौरान देखिए भ्रष्टाचार किस कदर है। 2.5 करोड़ की लागत से जो सड़क बनी है वो 4 महीने में ही किस तरह से उखड़ गई। चिंता की ये बात है, क्योंकि विधायक ने स्थलीय निरीक्षण किया तो उस दौरान बताया कि किस तरह से यहां पर लापरवाही की गई है।
एरिया में गिरा है। क्योंकि ये जो है हाँ अगर ये चिपक गिरी है ना, यहाँ मुझे लगता है फंस गई होगी ना गाड़ी, तो वही डीजल लगा होगा आगे खोल देते। हाँ चलो देख लो वो भी ठीक है। हाँ पेमेंट नहीं कर रहे उधर से कहो कि जरा बात कर। है आगे पीसी है ही नहीं, नोट करते जाइए, पीसी नहीं है। आप रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? उस मशीन को चलने के लिए साइड में जगह चाहिए। हाँ वहीं कानपुर में कल्याणपुर पुलिस की लापरवाही सामने आई, जहां पर मेमू ट्रेन की चपेट में आने से एक सब्जी बेचने वाले युवक के दोनों पैर कट गए। इंदिरानगर चौकी में तैनात दारोगा और 2 सिपाही रेलवे लाइन के किनारे सब्जी बेचने वाले को हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने सब्जी वाले का तराजू रेल की पटरी पर फेंका। तराजू उठाते समय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। जानकारी के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूछताछ में जुटे हुए हैं। अरसलान नाम का एक युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम उसको इलाज कर रही है। घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया जांच करने पे ये पाया जा रहा है कि आज शाम कल्याणपुर पुलिस द्वारा स्थानीय स्तर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जिस दौरान हेड कांस्टेबल राकेश कुमार के द्वारा शिष्टाचारिता बरतते हुए और लापरवाही पूर्ण व्यवहार किया गया, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई और अरसलान ट्रेन की चपेट में आ गया। हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर को दी गई है। वहीं मदुरई के विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी अमन मंदिर में कृतिकई दीपोत्सव की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई है। कार्तिक दीपम की शाम को पूरे मंदिर में 1 लाख दिए जलाए जाएंगे, ऐसी घोषणा भी इस वक्त की गई। इस वक्त भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर मौजूद थी। हर साल मीनाक्षी अमन मंदिर में इस दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर लेते हैं। वहीं अगर अब बात करें महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच की भड़की सीमा विवाद की चिंगारी के लिए, तो यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बेलगावी का दौरा है। बेलगावी और कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका है, जिस पर दोनों राज्य अपना दावा करते हैं। सीएम बोम्मई ने महाराष्ट्र के 40 गांवों पर अपना दावा ठोका था। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देगी। वहीं कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कर्नाटक सरकार को प्रतिनिधिमंडल को बेलगावी का दौरा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के 2 मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई 6 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम में मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद पर उनसे बातचीत करेंगे। वहीं आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री तनेवी वनिना ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पोलावरम परियोजना की गोल्डन डक की तरह इस्तेमाल करने वाले चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक चाल चल रहे हैं। जब अब बिना अनुमति के पेलावम परियोजना का दौरा करने गई तो पुलिस ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू आए दिन नौटंकी कर रहे हैं। चंद्रबाबू को लोगों के पास जाने की बजाय सड़कों पर घूमना चाहिए। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में 19 नवंबर को एक ऑटो रिक्शा में हुए धमाके की जांच एनआईए ने अब शुरू कर दी है। इसके लिए एजेंसी की 3 टीमें मंगलुरु पहुंच चुकी हैं। सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि संदिग्ध आतंकवादी से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपे जा रहे हैं। वहीं मंगलुरु के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद के निर्देश पर मामले की जाँच की जा रही है और मामले का आरोपी और संदिग्ध मोहम्मद शारिक का स्वास्थ्य डॉक्टरों द्वारा स्थिर बताए जाने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।
वहीं कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने कहा कि 30 नवंबर को शहर में बस में एक महिला से रेप करने वाले आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। वहीं घटना के बारे में बात करते हुए पाटिल ने कहा कि 29 नवंबर की शाम को एक महिला बस का इंतजार कर रही थी। जब वह स्कूल बस में सवार हुई तो चालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी और आरोपी की पृष्ठभूमि भी अब खंगालने में लगी है। वहीं दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खराब हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम और हवाएं इस समय देश की राजधानी का साथ नहीं दे रही। अगले 6 दिनों तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में ही रहने की उम्मीद है। मैं साइकिलिंग में बेसिकली मॉर्निंग यही मेरा रूटीन रहता है, बट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन आपको पता ही है पुअर से सीवियर कैटेगरी यही घूमता रहता है, तो मतलब 400 प्लस 500 प्लस ये रहता ही है। सो ये इसकी वजह से जो है हेल्थ पे तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता ही है, हर इंसान पे पड़ता है। तो इसके जो रीजंस हैं वो तो आई थिंक सभी जानते हैं, दिल्ली वालों को कोई ये बताने की तो जरूरत है नहीं। बेसिकली वो पराली है एक, तो दूसरा जो है रोड में जो डस्ट पोल्यूशन है ये PM10 को जो है बढ़ावा देता है। तो डस्ट पोल्यूशन मैं मानता हूँ मतलब आपके अपने हाथ में पहले जो चीजें उनको आप कंट्रोल करो। तो उसमें जैसे है डस्ट पोल्यूशन है, आपकी पराली है, ये आपके कंट्रोल में है। बाकी नेचुरल फैक्टर्स अगर कोई है कि भाई कहीं से कुछ आ रहा है तो वो उसका आप कुछ कर नहीं सकते, पर रोड सर डेली रूटीन पे तो अफेक्ट करता ही है। रोज मतलब सांस भारी होना, गले में खराश होना, ये सब होती है। हाँ सर, तो इसी वजह से मास्क भी लगाना पड़ता है। तो पॉल्यूशन तो वैसे गाड़ियों का है और पराली वगैरह और भी कई चीज़ें हैं, जैसे दिवाली के वक्त जो लोग पटाखे जलाते हैं। तो चलिए सुपर प्राइम टाइम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुंदन जमयार लेकर आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा।